दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 2 चालू कर रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पे लेखक ने एक चूड़ी बनाने वाले के बारे में बताया है कि किस तरह से उसकी लाइफ पहले और अब चेंज हो गई है, किस तरह से इंडस्ट्रीज आने के बाद एक जो होममेड वर्कर्स होते हैं, जो बोलते हैं ना हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में होते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो गई है। यहाँ पे बता रहे हैं, लेखक स्टार्ट करते हैं कि बदलू है ना, उनका है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट था। वो बहुत अच्छा आदमी लगता था उनको, क्योंकि है ना वो उनको सुंदर सुंदर गोलियां बना के देता था। बदलू है ना उनके मामा के गांव में रहता था। जब भी लेखक की है ना समर वेकेशन होती थी ना, तब लेखक है ना मामा के घर जाते थे। वैसे ही उनको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था कि मैं बदलू से मिलूंगा, बदलू मुझे सुंदर सुंदर गोलियां बना के देगा और जो हर बच्चे का मन मोह लेगी, वैसे मेरे को वो चूड़ियां बना के देगा। ऐसे तो वो बोलते हैं कि बदलू मेरे मामा के गांव का है, तो मुझे उसको बदलू मामा कहना चाहिए। पर मैं उसको बदलू मामा नहीं कहता था, मैं उनको क्या बोलता था, बदलू काका बुला के बोलता था। बदलू का जो घर था ना, वो थोड़ा सा ऊंची जगह पे था। वो एक है ना नीम के पेड़ के नीचे बैठ के चूड़ियाँ बनाता था, और उसके पास एक भट्टी रखी रहती थी जिसमें वो लाख को पिघाल के चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोले उनके सामने बहुत सारी है ना अलग अलग बेलने होती, जिन बेलनों को वो क्या करता, बेलन से वो क्या करता, लाख को ऐसे पतला मोटा करने में काम करता, और उससे क्या करता, चूड़ियाँ बनाने में उसकी मदद करता। उसके पास 4-5 विभिन्न आकार की बेलने थी, जो उसके अंदर जब वो चूड़ियाँ बन जाती थी ना, उसको डालकर वो देखता और चेक करता कि चूड़ियाँ प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, आगे वो चूड़ियों को इस तरह से देखता, वो जो बेंगल है ना उसको ऐसे देखता जैसे कि भाई मैं कोई किसी की कलाई देख रहा है ना, उस तरह से वो चूड़ियों को देखता। फिर यहाँ पे बोला है कि बदलू ये कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठ के करता। बदलू है ना, ये जो काम है ना, वो एक मछिया, देखो ये दिख रहा है, ये इस तरह से एक बैठक पे बैठ के वो ये काम करता। और क्या बोल रहे, उसके पास में ही उसका हुक्का रखा रहता है, जो बीच बीच में वो क्या करता, पीता रहता। ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ पे जाता ना, वो मुझे बोलता आओ लल्ला मेरे पास बैठो। जैसे ही मैं उनके पास जाता, वो मेरे लिए एक मछिया मंगा देता। मैं वहाँ पे बैठ के उनको डेली देखता रहता। वो जो बदलू है ना, डेली 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां बनाता, उनको बेलन में डाल के उसको इस तरह से देखता जैसे कि नववधु, मतलब नई नई ब्राइड के जो कोमल कलाइयां ना, वैसी है। बदलू है ना बहुत ज्यादा है ना मनिहार था, मतलब वो है ना बहुत सुंदर सुंदर है ना चूड़ियां बनाता था। उनकी जो चूड़ियां होती थी ना, वो इतनी ज्यादा सुंदर होती थी, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती थी। सिर्फ बदलू के गांव वाली जो औरतें हैं वो यूज नहीं करती थी, उसके बाजू वाली गांव की जो औरतें ना, वो भी बदलू की बनाया हुआ ये जो चूड़ियाँ ना उसको यूज करती थी। बदलू है ना चूड़ियों के बदले में पैसा नहीं लेता था, उसके बदले में सामान लेता था। सामान जैसे कि किसी ने अगर चूड़ी खरीदी, तो उसके सामने वो बोलता था या फिर मुझे वीट दे दो, मतलब गेहूं दे दो, चावल दे दो, वो ये सब सामान की अदला बदली में वो चूड़ियों को बेचता था। बदलू है ना बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव का था, वो किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह जब होता था ना, किसी की शादी, तब कभी कभी वो जिद कर लेता था, नहीं नहीं मैं तो पैसे लूंगा, मैं तो इतने पैसे लूंगा। जनरली वो कोई है ना उससे फ्री में भी चूड़ियाँ ले जाता था ना, तो उसको इतना दुख नहीं होता था, पर शादी के टाइम में वो पूरा कसर निकाल देता था। लेखक बोलते मुझे याद है कि मेरे मामा के लड़की की शादी के टाइम पे वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, मतलब गुस्सा हो गया था, और उसको मनाने में बहुत टाइम लग गया था। फिर उसको मनाने के लिए उसको बहुत सारे वस्त्र दिए गए, उसको अनाज दिया गया, पगड़ी भी दी और उसको पैसे भी दिए। इस तरह से शादी के टाइम पे वो सारी कसर निकाल देता था अपनी चूड़ियों की, क्योंकि यार शादी का जो जोड़ा होता है ना, उसकी जो चूड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो उसके टाइम पे कोई भी बोलते हैं ना, बदलू को पता था ये चीज़, तो इस वजह से वो आराम से भावतोल करता था, बोलता था मैं तो बहुत सारा पैसा लूंगा। बदलू को इस संसार में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से चिढ़ थी ना, वो थी कांच की चूड़ियां। अगर उसके गांव की किसी स्त्री के हाथ में, किसी लेडीज के हाथ में वो अगर कांच की चूड़ियां देख लेता था ना, वो इतना गुस्सा हो जाता, और कभी कभी उनको दो चार बातें भी सुना देता था। वो है ना बदलू बाद में लेखक बोलते हैं कि बदलू उनसे घंटों बातें करता, उससे पूछता कि बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, बता तू ये शहर में क्या होता है, शहर में ऐसा होता है कि नहीं होता है, शहर में ये होता है कि। तो एक बार है ना लेखक ने उनको बोला कि है ना शहर में तो है ना सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो यहाँ पे सब लोग है ना लाख की चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। तो है ना बदलू उनको बोलता है कि शहर की बात ही अलग है, शहर में तो सारी औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के पूरे मतलब सब जगह घूमती है, पर गाँव में ऐसा नहीं होता है। मोर ओवर जो गांव की औरतें हैं ना, उनकी कलाइयाँ थोड़ी कड़क होती है, मजबूत होती है, वैसी ही कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ लड़कियां पहन सकती है। शहर की लड़कियां की जो कलाई होती है इतनी कोमल होती है, उनके तो हाथ में मोच आ जाए अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहने। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी बदलू जो है ना, ये लेखक की बहुत खातिर करता। जैसे कि जिस दिन उसकी गाय अच्छा दूध देती ना, तो वो है ना ये लेखक के लिए ना मलाई साइड में रख देता, और जब आम की अच्छी फसल होती ना, तो 4-5 अच्छे आम है ना अपने
लेखक को खिला देता। उसके बाद है ना बोले सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती थी वो तो मुझे डेली की डेली क्या बना के देता, गोलियां बना के देता। मैं बहुआ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। क्या बोल रहे हैं, एक आधा महीना वो यहाँ पे रहते थे गर्मियों की छुट्टी में, और क्या करते वो यहाँ पे आके बदलू के साथ थोड़ा सा ये सब हंसी खेल करते, उनसे बातें बातें करते। एक बार क्या हुआ ना, इनके जो है ना लेखक के जो पापा है ना उनका ट्रांसफर हो गया, तो 8-10 साल ये जो लेखक है ना वो यहाँ पे कभी गांव में आए नहीं। फिर जब 8-10 साल बाद जब लेखक है ना वापस गांव में आए ना, तब है ना वो बड़े हो गए थे, तो उस टाइम है ना उनका इतना इंटरेस्ट रहा ही नहीं ये सब कांच की गोलियों में, वो तो इनफैक्ट भूल ही गए थे। हुआ क्या ना, सडनली जब वो घर पे बैठे थे ना तो बारिश आ रही थी। बारिश में क्या हुआ ना, उनकी मामा की जो लड़की है ना वो बारिश में गिर के उनके हाथ में क्या थी, कांच की चूड़ी पहनी हुई थी। इनफैक्ट पूरे विलेज में अब सब लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। तो हुआ क्या ना, वो जो उनकी मामा की लड़की है ना, अब उनके मामा घर पे नहीं थे लेखक के, तो उनकी जो मामा की लड़की है वो फिसल के गिर गई और वो जो कांच की जो चूड़ी है ना वो टूट के उनके कलाई में घुस गई। इस वजह से है ना बदलू, अचानक लेखक को याद आया कि अच्छा अरे यार बदलू के रिलेटेड तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब वो ना निकला तब है ना उसने पूरे गाँव में जब देखा ना, तो आज के टाइम में सब लोग क्या कर रहे हैं, सबके सब कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई है और किसी ने भी अभी तक है ना वो लाख की चूड़ी पहनी नहीं। तो लेखक को टेंशन हो गई, यार क्या मतलब बदलू का अभी क्या हाल रहा होगा, बदलू किस हाल में, वो पूछने के लिए वो गया। जब वो वहाँ गया ना तो है ना उन्होंने देखो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। जैसे ही लेखक वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला नमस्ते बदलू काका। तो बदलू एक बार पहचाना नहीं, तो बदलू बोला नमस्ते भैया। उसने मेरा नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी और निहारता रहा। पर बदलू ने उनको पहचाना नहीं और देर तक उनको देखता रहा कि भाई ये कौन है। फिर मैं हूँ जनार्दन। फिर बाद में लेखक बोले मैं जनार्दन हूँ, आपके पास ये गोलियां बनाकर ले जाता था, आपसे मैं गोलियां बना के याद नहीं आया। फिर बदलू थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक बोला अच्छा लल्ला आओ आओ बैठो मेरे पास बैठो, बहुत दिन हो गए तुम गाँव नहीं आए। फिर उन्होंने बोला हाँ काका मैं आ ना सका, फिर है ना क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, वो उनको बस बताए। फिर मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उन्होंने फिर लेखक बैठे और उन्होंने आंसर दिया हाँ काका मेरा आना नहीं हुआ क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर कुछ देर शांति रही, फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे दिखा कि उनका मछिया नहीं है जिस पे बैठ के वो चूड़ी बनाते थे। तो फिर मैंने पूछा, मतलब लेखक बोलते हैं कि मैंने पूछा कि भाई आजकल काम नहीं करते क्या काका? तो है ना बदलू बोलता है कि नहीं लला, कि काम तो बहुत साल हो गए बंद हो गए। आज के टाइम में चूड़ियों कोई भी हमारी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती, अब तो मशीनी युग आ गया है। कांच की चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर है कि सबने है ना ये लाख की चूड़ियाँ पहनना ही छोड़ दिया। फिर बाद में मुझे लगा उसमें कोई व्यथा जैसे ना बाद में बदलू बता रहा था कि है ना यार मेरे तो अब बिज़नेस ख़त्म हो चुका है क्योंकि मशीनी युग आ गया है, अब सब लोग है ना सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, मेरा तो अब कोई काम ही नहीं है, मेरी चूड़ियाँ तो अब कोई ख़रीदता ही नहीं है। पर वो ज़रूर बोलता है कि कांच बहुत ख़तरनाक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। ये है ना लेखक बोलते हैं कि भाई कांच तो कितना ख़तरनाक है, वो तो बहुत जल्दी टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। वो है ना जब लेखक ने ऐसा बोला ना कि कांच तो कितना कमज़ोर होता है, तो बदलू बोला कि हाँ कांच कमज़ोर तो होता है। जैसे जैसे ये बोल रहा था ना उसको खांसी आ गई। लेखक को लगा कि उसको एक बीमारी है, पर बाद में वो जब खांसना बंद किया ना उसने ऊपर देख के बोला नहीं मुझे दमा नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, 10-15 दिन से मैं ठीक हो जाएगा अपने आप। फिर मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी ना लगी। ऐसा बोल रहे हैं कि मैं चुप रहा ये देखने के बाद कि हाँ उसकी जो हालत है, मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ दर्द छुपा है जो वो बता नहीं पा रहा। लेखक के मन में आता है कि ये मशीनी युग ने कितने लोगों का बोलते हैं ना बिजनेस है वो छीन लिया है। उसके बाद आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदल दिया। ऐसा बोले कि एकदम चुप्पी हो गई थी। उसके बाद टॉपिक चेंज करते हुए मैंने पूछा कि काका आम की फसल कैसी है? तो उन्होंने बहुत अच्छी है। फिर है ना बदलू ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और बोली कि है ना बेटा है ना ये जनार्दन के लिए थोड़े बहुत आम ले आओ। तो उनकी जो बेटी है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे आम छांट के यहाँ पे लेके आ गई।
फिर उसके बाद मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद है अब जब वो मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता है, ऐसा बोल रहे। जब उन्होंने ठीक है मैंगो वैंगो लेके आ गए, उन्होंने बोला कि खाओ खाओ, अच्छे हैं बहुत, खा के देखो। उसके बाद है ना लेखक ने पूछा कि आपकी गाय कैसी है, क्योंकि है ना लेखक को याद आया कि पहले जब गाय हुआ करती थी तो बदलू उसके लिए मलाई बना के रखता था, मलाई निकाल के रखता था। तो उसने पूछा काका गाय कैसी है, तो काका ने बोला कि गाय तो मैंने बेच दी, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बिजनेस इतना ख़राब हो गया, तो मुझे गाय बेचनी पड़ी, वरना मैं इनको खिलाता कैसे। इतने में उनकी बेटी रज्जो आ जाती है। वो तो मैंने तुमको बताया, वो मैंगो लेके आती है। मैंगो में अच्छे सुंदर मैंगो, अच्छे जो एकदम प्रॉपर मैंगोज होते हैं ना, वो उनको खिलाती है। उसके बाद, अच्छा बेटा लला, 4-5 आम छांट कर दो, सुंदर वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। ऐसा बार में क्या होता है, जब वो बाहर से अंदर आती है ना, अंदर से बाहर आती है ना, तो वो मैंगो की पूरी टोकरी लेके आती है ना, तो ना काका बोलते हैं कि इसको सुंदर सुंदर आम छांट के दे दो। फिर वो ना लेखक को पूछते हैं कि बताओ आम कैसा है, अभी अभी मैंने नया पेड़ लगाया, उससे ये आम उगे, बहुत अच्छे आम है ना। तो बस इस तरह से वो 4-5 आम छांट के दे देती है, और वो लेके लेखक जाता है और सोचते जाता है कि किस तरह से ये मशीनी युग ने पूरे बदलू की पूरी लाइफ चेंज कर दी है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमीन ऐसा। हाँ, मोरोवर एक और चीज़ होती है, होता क्या है ना, जब है ना उनकी बेटी उनको आम दे रही होती है ना, तो उसकी बेटी के हाथ में है ना लाख की चूड़ी होती है। तो है ना लेखक की नज़र उस लाख की चूड़ी पे अटक जाती है। तो लेखक कुछ बोले उससे पहले बदलू ने देख लिया होता है कि लेखक उस लाख की चूड़ियों को देख रहा होता है। तो है ना बदलू, ये जो लेखक है वो कुछ पूछे उससे पहले बदलू बोल देता है कि ये लास्ट जोड़ी थी जो मैंने बनाई थी, पर है ना फिर ये बेच नहीं पाया। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उनकी व्यवस्था कांच की चूड़ियाँ जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। व्यक्तित्व उनके ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने आम वाम खाए और मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ के चला गया। और ऐसा बोलते हैं कि मैं बदलू को देख के खुश हुआ कि उनका जो बोलते हैं ना, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, वो कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है जो एक बार टूटे तो टूट जाए। उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हारने के बाद भी उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी और वो ज़िंदगी से अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो इनके जो लेखक है वो है कामता नाथ। ठीक है।